Hello students, this is Jaswinder sir, JS Dhawan, and today I am going to explain you the alcohol phenol ethers on the Gyanam digital platform. Regarding this, हम लोग आज ये जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टॉपिक alcohol phenol ethers, तो आपका एक एग्जाम होने वाला है, दैट इज द मास्टर कैडर. कमिंग डेज में यू हैव दिस एग्जाम. तो उस पर आपको पहले एक चीज़ बता दें कि ये जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट नीड्स टू बी कवर्ड, बिकॉज व्हाट यू आर गेटिंग इन योर एग्ज़ाम वो हम आपको उसी हिसाब से जो केमिस्ट्री की ये जो आपके लेक्चर्स लगेंगे उसमें हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे. एंड वी विल ट्राई टू गिव यू द मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके आ सकते हैं, MCQs जो आपके आने हैं. We'll put lot of emphasis on that. तो आपको पता ही है आपका जो इस बार एग्जाम होना है उसके अंदर आपकी जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसका काफ़ी वेटेज है. वी डू हैव फिजिकल केमिस्ट्री, बट आपको ये भी पता है कि जो आपका इस बार जो एग्ज़ाम है इसके अंदर 11th 12th देन BSc अप टू MSc लेवल का टॉपिक्स हमें सारे कवर करने हैं. तो आज इसी कैटेगरी में मैं आपको एक लेक्चर देने लगा हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे. जो आपका टॉपिक है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स. तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स. तो बेटा एक चीज और समझा दूं इसमें कि ये जो आपका है इसमें आपने ज्ञानम डिजिटल ये जो ऐप है ये डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है. उसमें ताकि हमारी जो जितने भी लेक्चर्स हैं फ्यूचर में भी जो हमारे लेक्चर्स होने हैं टाइम टू टाइम आपको भी इसके बारे में पता लगता रहे. तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज द अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स. तो आज मैं आपको अल्कोहल और फिनोल्स के बारे में एक्सप्लेन करने लगा हूं. तो देखिए इसमें क्या है. तो सबसे पहले मैं आपको अल्कोहल्स के बारे में कुछ समझाऊंगा कि अल्कोहल्स और फिनोल्स. तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे अल्कोहल्स. तो आपको पता है बिल्कुल हम बेसिक लेवल से ले रहे हैं, नॉमेनक्लेचर से. अल्कोहल का जो फार्मूला है दिस इज ROH. R स्टैंड फॉर अल्काइल एंड OH स्टैंड फॉर अल्कोहल. तो दैट्स वाई इसका जो नाम है इसको क्या बोलते हैं, एल्केनोल. तो इसकी नेमिंग क्या जाएगी, एल्केनोल. एल्केनोल हो जाएगा ये, ठीक है जी. अब इस कैटेगरी में हमारे पास कुछ अल्कोहल्स हैं, जैसे आ जाता है C2H5OH, फिर आ जाता है CH2OH एंड CH2OH. अब ये देखो मैंने यही दोनों अल्कोहल के लिए जो फर्स्ट वन है दिस इज कॉल्ड द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. एंड इसमें क्योंकि एक OH है, दूसरा वाला है इसको कहते हैं हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल. डाईहाइड्रिक अल्कोहल. इसके अंदर आपके पास 2 OH ग्रुप हैं, पहले वाले के केस में एक OH ग्रुप है. और इसका जो कॉमन नेम है दिस इज इथाइल अल्कोहल. क्या बोलते हैं हम इसको, इथाइल अल्कोहल. और आयुपिक नेम क्या बनेगा, इथेनॉल. इसके लिए डिफरेंट पेन ले लेते हैं. चलो तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथेनॉल. आई नो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा, मैं बिल्कुल बेस से ले रहा हूं इस केस में. तो इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल. अब ये जो है इसका नेम क्या जाएगा, ईथेन. ये आयुपिक नेम लिख रहा हूं, ईथेन 1,2-डाईओल. दिस इज द आयुपिक नेम. व्हाट अबाउट द कॉमन नेम, तो दिस इज इथाइलेन ग्लाइकोल. इथाइलेन ग्लाइकोल. तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा. तो ये अभी मैंने आपको 2 चीजें बताई. एक हमने पढ़ा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा हमने कर लिया डाईहाइड्रिक अल्कोहल. अब हम आगे चलते हैं इसी में. तो देखिए वी डू हैव द ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसके अंदर आप देख सकते हो CH2OH देन CHOH एंड CH2OH. तो स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड propane 1,2-triol. What we call is propane 1,2,3
ट्राइओल, और कॉमन नेम इसका जाएगा जी क्या, ग्लिसरोल, ग्लिसरोल, दिस इज द कॉमन नेम। तो अब हमने पढ़ा मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स। अब हम चलते हैं इसी के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स के अंदर। 1 डिग्री किसको बोलेंगे, तो देखिए ये आपका अल्फा है। व्हाट इज अल्फा कार्बन, द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज कॉल्ड अल्फा। तो दिस इज इंडीड 1 डिग्री, और इसका कॉमन नेम क्या जाएगा, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। अब हम ले लेते हैं इसी में 2 डिग्री एल्कोहल। तो देखिए this is your 2 degree because this alpha is attached to 2 alkyl groups। अब हम इसी में ले लेते हैं 3 डिग्री, इसके लिए डिफरेंट पेन यूज कर लेते हैं। तो ये लीजिए, this alpha is attached to 3 alkyl groups containing the functional group, so that's why it is called 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। तो अब आपके पास आ गया प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। बिकॉज कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको उसका नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में आना जरूरी है, बिकॉज आपको रिएक्शंस आएंगे, इसके अंदर कन्वर्जन्स आएंगी, टेस्ट आएंगे। फॉर दैट यू मस्ट नो व्हाट इज 1 डिग्री, व्हाट इज 2 डिग्री एंड व्हाट इज 3 डिग्री अल्कोहल। अब हम आगे चलते हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन पार्ट, कि हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं अल्कोहल को लेबोरेटरी में। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपके पास आ जाएगा, आपका है हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलो एल्केन्स। तो देखो एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स, तो देखिए ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये KX गोज आउट एंड व्हाट वी गेट इज द अल्कोहल। ये आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन हुई किसकी, अल्कोहल्स की। नंबर 2, आपने रिडक्शन कर दिया। देखो आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो, आप कीटोन ले सकते हो, आप एल्डिहाइड ले सकते हो। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यू नीड ए वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो स्टूडेंट्स यहां से आपको मिल जाएंगे 4H, वाटर निकल गया एंड वी आर गेटिंग द अल्कोहल। Now, if you take the aldehyde, एल्डिहाइड के लिए आपको चाहिए रेनेस निकल। तो यहां आप यूज कर सकते हो क्या, रेनेस निकल। तो यू विल बी गेटिंग द 1 डिग्री अल्कोहल। अब आप ले लो कीटोन। तो कीटोन के लिए भी आप यूज कर सकते हो रेनेस निकल, बट इन दिस केस यू आर गेटिंग द 2 डिग्री अल्कोहल। तो दीज आर इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, जिसके अंदर आपने क्या सीखा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स, KX गोज आउट एंड वी आर गेटिंग द अल्कोहल। नंबर 2 में हमने क्या सीखा, हमने रिडक्शन कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर हमने रिडक्शन किया एल्डिहाइड का, फिर हमने रिडक्शन किया कीटोन्स का। तो जब आपने कीटोन्स का रिडक्शन किया तो यू आर गेटिंग द 2 डिग्री अल्कोहल्स। अब आगे आपके बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट। मैं कहता हूं कि ये जो ग्रिग्नार्ड रेजेंट है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेजेंट फॉर स्टेपिंग अप द सीरीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको जब भी मिथ से इथ से ब्यूट में जाना है, यू कैन यूज दिस ग्रिग्नार्ड रेजेंट। कैसे यूज करेंगे, देखिए वी हैव दिस कार्बोनाइल ग्रुप। अब आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, आप इसको एल्डिहाइड बना देते हैं। चलो हम इसको एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3 एंड H ले लेते हैं। यहां से ये शिफ्ट हो गया नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव वाला इधर जाएगा, दिस नेगेटिव वाला विल शिफ्ट टू दिस साइड एंड यू आर गेटिंग द इंटरमीडिएट। दिस इंटरमीडिएट मस्ट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। इसको हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा एंड यू आर गेटिंग द अल्कोहल। ये 3 डिग्री कब मिलेगा, अगर आप यहां पे कीटोन्स ले रहे हो, तो तब आपको मिल जाएगा 3 डिग्री। अब मैं इसको कर लेता हूं 3 डिग्री।
तो वी आर गेटिंग द 3 डिग्री एल्कोहल्स। तो दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप से हम कहां गए, एल्कोहल में 3 डिग्री। देन एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस, तो ये रिएक्शन है, इसको ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड HONO से। तो ये हम अमाइंस के अंदर भी कराते हैं। देखो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इट इज इंटररिलेटेड, इसके जो चैप्टर्स हैं दे आर सो इंटररिलेटेड। इसके अंदर आप स्टार्ट करिए +1 के चैप्टर्स हैं, जैसे आप नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा हाइड्रोकार्बन्स, फिर आ जाता है आपका एरीन्स, उसके बाद आपका आता है अल्काइल हैलाइड हेलोरीन्स। अल्काइल हैलाइड हेलोरीन्स के रिएक्शंस आपको लास्ट में भी मिलते हैं अमाइंस में, और अगर बीएससी उसकी बात करें तो उसमें भी ये रिएक्शंस आपके चलते जाते हैं, बट इन्हें एलेबोरेट वे में। तो वही चीजें हम इसमें कर रहे हैं। तो हियर वी आर ट्रीटिंग द RCH2NH2 with nitrous acid and you are getting the alcohol. N2 goes out, water goes out and you are getting the alcohol. उसके बाद हमारा आ जाएगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब देखो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में अगर आप एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड डिल मीडियम में ट्रीट करते हो तो यू आर गेटिंग अल्कोहल। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये रिएक्शन बता देता हूं। ये देखिए, आपने इसको ट्रीट कर दिया HOH upon HI, that is the acidulated water, because normal alkenes are insoluble in water. Just to make it soluble we need to put some few drops of acid. तो उससे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव वाला इधर चला गया, नेगेटिव वाला विल गो टू दिस साइड एंड अल्टीमेटली व्हाट वी हैव इज द अल्कोहल। ये आपको अल्कोहल मिल गया, किसकी वजह से, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इन द एसिडुलेटेड वाटर और डिल सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके बाद हमारा रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। देखिए इसमें दो रिएक्शन है, एक आ जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन, एक आ जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन में आप जो ओबे करोगे, यू आर ओबेइंग द मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव रूल में आपको जो मिलेगा दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल एंड इन केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यू आर यूजिंग द एंटी मार्कोनिकॉव। इन एंटी मार्कोनिकॉव में वो टर्मिनल पे जाके अटैक करेगा एंड यू आर गेटिंग द 1 डिग्री अल्कोहल। इसमें 1 डिग्री और इसमें आ जाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। अब इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्कोहल्स की, ऑब्वियस है। तो अल्कोहल के अंदर दे आर लोअर अल्कोहल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर व्हाइल द हायर वन आर सॉलिड। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो इसकी बॉइलिंग पॉइंट की है और सोलुबिलिटी की। अब आप देख सकते हो ये आपका ग्रुप है अल्कोहल ROH। अब देखिए ये जो ग्रुप है आपका अल्कोहल, इसके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, दिस इज HOR-। There exists the intermolecular hydrogen bonding and because of this intermolecular hydrogen bonding इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बढ़ जाएगा। अब एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सोलुबिलिटी की। देखिए सोलुबिलिटी में देखेंगे हम, दिस इज योर ROH, तो इट विल फॉर्म द hydrogen bond with intermolecular hydrogen bond with water and because of intermolecular hydrogen bonding this one is soluble in water। तो स्टार्टिंग के चैप्टर में मैंने आपको बताया था इथेनॉल, फिर मैंने आपको बताया इथाइलिन ग्लाइकोल, फिर मैंने बताया ग्लिसरॉल। अब देखो स्टूडेंट्स, जितने OH ग्रुप आपके बढ़ते जाएंगे उतनी सोलुबिलिटी भी बढ़ती जाएगी और एक और प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी भी उससे इनकी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन इथाइलिन ग्लाइकोल देन इथेनॉल और इट इज कॉल्ड ग्रेन अल्कोहल। नेक्स्ट वी हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो देखिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देख सकते हैं, इसमें वी हैव सर्टन रिएक्शंस हैं जिसमें हमारे कुछ रिएक्शंस होंगे अल्कोहल्स के, जो मैं आपको समझाने लगा हूं इसमें। तो देखिए फर्स्ट वी हैव रिएक्शन विद द मेटल्स। अब ROH when treated with Na, तो what we get is the RONA plus H2 gas. Number 2,
वी हैव फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज मिल सकता है आपके एग्जाम के अंदर। देखिए, जब हम ROH को, एल्कोहल को, ये SOCl2, PCl5 या PCl3 के साथ ट्रीट करते हैं तो वी आर गेटिंग द RCl। तो ये आपका MCQ है, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड्स। अब देखिए, ये जो आपका है जिसके अंदर आप देख सकते हो ये SOCl2, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर से आपको क्या मिलता है, देखिए बाई प्रोडक्ट क्या है आपके SO2 प्लस HCl, तो ये गैसियस स्टेट में होगा, तो उससे जो RCl मिल रहा है इसकी यील्ड अच्छी है। नेक्स्ट वी हैव ROH, when treated with HX we are getting the RX, then ROH plus NaBr plus sulfuric acid की प्रेजेंस में again we are getting the alkyl halides। These are some other chemical reactions of the alcohols। देखो, मैंने पहले भी बताया आपको, एक की प्रिपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टी है, तो अगर अल्काइल हैलाइड्स में लो तो उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। यहां पे हम प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो ROH when treated with zinc, HCl, again we are getting the RCl। अब इसके बाद हमारे कुछ रिएक्शंस हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर एस्टेरिफिकेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। इसमें भी आपको एमसीक्यूज मिल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसपे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, एंड वी शैल बी डिस्कसिंग एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो देखिए, ROH जब हम इसको ट्रीट करेंगे RCOH के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर इसमें से निकल जाएगा। ये रिएक्शन मैं आपको करवा देता हूं, ये देखिए RC डबल बॉन्ड OOH, यू आर ट्रीटिंग इट विद HOR डैश, ये अल्कोहल है। तो जब हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये आपका वाटर निकल जाएगा, एंड वी आर गेटिंग द एस्टर, ये आप एस्टर पे पहुंच जाते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। अब हम चलते हैं रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। अच्छा, उससे पहले एक रह गया ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ROH को अगर RMgX, दैट इज द ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ ट्रीट करते हो तो यू आर गेटिंग द एल्केन। ये आपको R और H, स्टूडेंट्स, ये आपका RH, दैट इज एल्केन मिल जाएगा। बाकी बाई प्रोडक्ट निकलेगा R-OMgX। देन रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, अगर आप इसको अल्कोहल को HI/Red P, which is a powerful reducing agent, you are getting the alkanes। इसके बाद आ जाएंगे आपके डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो मैं आपसे एमसीक्यूज ही डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, व्हाट काइंड ऑफ एमसीक्यूज यू आर गेटिंग। C2H5OH आपको लिखा आएगा H आयन, टेम्परेचर है 413, और यू मे गेट 443 K H पॉजिटिव। तो व्हाट शैल बी द प्रोडक्ट्स। अब देखिए, if you are treating it with 413K, that means कि excess of this alcohol is there, तो यहां से ये H और H वाटर निकल गया, तो what we have is, इसमें आपको क्या मिलेगा, C2H5O C2H5, that is the ether formation। अगर टेम्परेचर कितना है 413K, बट अगर आपका है 443K, then you are getting the alkenes। तो ये टेम्परेचर के ऊपर है कि आपको कितना, एंड मोर ओवर द बॉन्डिंग है किस टाइप की है उसके ऊपर डिपेंड है, वेदर वी आर गेटिंग द ईथर और वेदर वी आर गेटिंग द एल्कीन। इट इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। नेक्स्ट वी हैव Setzeff rule, the elimination through the beta carbon containing the minimum number of the hydrogen। अब इसमें देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वी हैव दिस सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। इसमें HI ने यहां पे अटैक किया, वी गेट द इंटरमीडिएट, ये आपको एक इंटरमीडिएट मिल गया, ठीक है जी, ये निकल गया, वी गेट द कार्बन कैटायन। अब आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉलोज द 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो यहां पे क्या होगा, मिथाइल 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने से यहां से निकल जाएगा प्रोटोनेटेड, एंड यू आर गेटिंग द एल्कीन्स इफ यू आर फॉलोइंग द Setzeff rule।
अब इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे, हमने ऑक्सीजन ऐड करना है। तो अगर तो आप यूज कर रहे हो इसके अंदर CrO3 प्लस HCl और PCC, then you are getting the aldehyde. But if you are using the strong like KMnO4 or K2Cr2O7, in that case you are getting the acid. इस पे भी आपको MCQs मिल सकता है कि टाइप ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आप यूज करोगे उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये भी एंड के चैप्टर के एंड में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। देन हैलोफॉर्म रिएक्शन, द कंपाउंड कंटेनिंग द CH3CO ग्रुप। देखो इसके लिए फंडा क्या है, एक सिंपल सा फंडा है आपके पास, RC डबल बॉन्ड O। अगर आप H लगा देते हो तो एल्डिहाइड है, R' लगा दोगे तो आपका कीटोन हो जाएगा। तो दैट गिव्स यू द आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें अब आपके पास कीटोन है, यू आर ट्रीटिंग इट विद, तो यहां से ये क्लीव कर जाएगा, दिस इज OH, दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, और साथ में आपको क्या मिल गया, आइडोफॉर्म। सेम वे इफ यू आर ट्रीटिंग इट विद 2 डिग्री अल्कोहल I2, तो आपको OH मिल जाएगा प्लस आपका आइडोफॉर्म मिल जाएगा CHI3। तो ये कलर से पता लग जाता है, डिटेक्ट होता है। Then we have test for alcohol. Now you have been given the sample of the alcohols, you need to test whether it is containing 1 degree, 2 degree, 3 degree. तो इस कैटेगरी में फर्स्ट आपका टेस्ट है which is called the Lucas reagent, ZnCl2 plus HCl अगर डालते हैं, if it is 1 degree alcohol है तो no reaction will take place. Now if it is 2 degree तो turbidity appears. Now if it is 3 degree तो turbidity appears immediately. 2 डिग्री में जो टर्बिडिटी, हेजीनेस, क्लाउडीनेस जो अपीयर होगा वो समटाइम्स, बट जो 3 डिग्री में है वो इमीडिएटली इंस्टेंटली आपका जो टर्बिडिटी है अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द विक्टर मेयर्स टेस्ट। नाउ गिवन सैंपल ऑफ द अल्कोहल इज ट्रीटेड विद फॉर रेड फास्फोरस I2 CH RCH2I, इसको AgNO2 डाला, वी गेट द नाइट्रो कंपाउंड, देन इट इज मेड एसिडिक देन अल्कलाइन, सबसे पहले एसिडिक फिर अल्कलाइन। तो अगर तो रेड कलर अपीयर हो गया तो दैट शोज द 1 डिग्री अल्कोहल। अगर इसमें आपका सूडो नाइट्रोल बना तो उसका कलर क्या देंगे, ब्लू कलर, तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। जो 3 डिग्री है इट वॉन्ट गिव एनी रिएक्शन, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, देन द गिवन सैंपल इज ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। तो दिस इज हाउ यू कैन डिटेक्ट द 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इस पे भी आपको MCQs मिल सकता है बाय ट्रीटिंग इट विद द A to B, B to C, जिसमें आपको MCQs आते भी हैं। देन वी हैव द फिनोल्स। अल्कोहल्स आपका ओवर हो गया, अब आ गया आपका फिनोल। देखो फिनोल का जो फार्मूला है दिस इज C6H5OH, दिस इज योर फिनोल, और आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लग जाएगा, तो दिस इज व्हाट वी कॉल द फिनोल। अब देखिए हाउ डू वी प्रिपेयर इन द लैब, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द क्लोरोबेंजीन। आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया, आप इसको ट्रीट कर रहे हो विद NaOH, ठीक है जी। कास्टिक सोडा एट द टेम्परेचर 380 से 320 तक, यू गेट द सोडियम फिनॉक्साइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। अब अगर इसमें आप ऐड कर देते हो HOH अपॉन H आयन, तो ये आपका जो है NaOH ये निकल जाएगा एंड यू आर गेटिंग द फिनोल। इसके लिए एक चीज और है, यहाँ पे आप 10% HCl भी यूज कर सकते हो। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, तो यू कैन यूज दिस, ये H आयन इज फॉर एसिड नॉट फ्रॉम द बेस। इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, यहाँ देखिए इस पे आप HCl यूज करेंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये आपका निकल गया एंड व्हाट वी गेट इज द फिनोल, क्योंकि ऑलरेडी हमने NaOH यहाँ पे डाला हुआ था। तो नेक्स्ट वी हैव द अल्काइल फ्यूजन ऑफ द सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। आपने ट्रीट किया, यू गेट द इंटरमीडिएट, अब इसको आप ट्रीट कर रहे हो NaOH के साथ, तो ये आपका अगेन इंटरमीडिएट बन गया, इस पे आपने H आयन डाल दिया, HCl डाल दिया, अगेन NaCl आपका यहाँ से निकल जाएगा एंड यू आर गेटिंग द फिनोल।
Next we have cumene. Now this is very very important. You are treating the benzene with the propene. This is your propene. So we get the intermediate. This is cumene और isopropyl benzene. Isopropyl benzene के अंदर हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो you get the cumene hydroperoxide. Just keeping it for some time but raising the temperature, इसमें से आपका कीटोन निकल जाएगा. What goes out is the ketone and you are getting the phenol. तो ये आप देख सकते हो, आपने बेंजीन लिया, बेंजीन को आपने ट्रीट किया प्रोपीन से, you get the intermediate which is cumene or isopropyl benzene. Then you are treating it with the O2 at a temperature range about 100 degree, 100 to 135 degree तक जा सकते हैं. तो you get the cumene hydroperoxide. Just keeping it for some time by raising the temperature to up to 90 degree, तो ये आपका एसीटोन निकल जाएगा and you are getting the phenol. तो ये आपका एक बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल. ये आप देख सकते हैं इसमें. नेक्स्ट वी हैव कुछ इसके रिएक्शंस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रो अराइल हैलाइड्स. इसके अंदर क्या है देखिए, वी हैव दिस Cl और NO2 लगा है. इसको अगर मैं NaOH के साथ ट्रीट करता हूं तो ये जो आपका H और Cl निकल जाएगा एंड यू गेट दिस. अब देखिए अगर मैं इसको फर्दर प्रोसीड करता हूं बाय ट्रीटिंग इट विद HOH अपॉन HI और ये आपका निकल जाएगा Na एंड यू विल बी गेटिंग द OH एंड NO2. सेकेंड आपका रिएक्शन है डिस्टिलेशन ऑफ द फिनोलिक एसिड विद सोडा लाइम. सोडा लाइम होता है NaOH, कास्टिक सोडा एंड क्विक लाइम दैट इज CaO. तो इस केस में ये आपका निकल जाएगा और आपने यहां पे अगर Cl ली है तो इसमें आप एक्वस NaOH अगर एक्सेस में डालते हो तो यू गेट द इंटरमीडिएट. फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस. इसको अगर HCl डिल में ले लेते हैं तो NaCl गोज आउट एंड व्हाट वी गेट इज द फिनोल. तो ये आपका एक और प्रिपरेशन हो जाएगी किसकी, फिनोल की. Then we have the physical properties of the phenol. इस केस में आप देख सकते हो phenol is a colorless, toxic, corrosive, needle shaped solid. Phenol soon liquefies due to the high hygroscopic. Hygroscopic होता है absorption of moisture that is from the atmosphere. तो phenol is less soluble in water. But इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर बल्की ग्रुप है, C6H5 ग्रुप है. तो जितना ग्रुप बल्की होगा उतनी वो हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है इन द पाथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो simplest phenol because of the hydrogen bonding have quite high boiling points and obvious है they are volatile, steam and also less soluble in water. जो O वाले हैं इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. कैसे होगी हम आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं इसमें. अब देखिए हमारे कुछ ये डिस्प्लेसमेंट है OH ग्रुप के कि अगर जिंक है, जिंक आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको पता ही है. तो हमने अगर फिनोल को ट्रीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और निकल, देन what we get is the cyclohexanol. Same way, if you are oxidizing it by treating it with K2Cr27 or KMNO4, then we get the quinol form, benzo 1,4-quinine. ये आपका क्यूनल फॉर्म है. ये MCQs आया हुआ है. क्या था MCQs? ये देखिए C6H5OH. You are treating it with KMNO4. तो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज, अगर फिनोल को किया तो फर्स्ट ऑप्शन वाज C6H5COH. सेकेंड ऑप्शन है C6H5CH2OH. थर्ड ऑप्शन इज बेंजोक्विनीन, बेंजो 1,4-क्विनोन, क्यूनोन. तो ये आपकी जो ऑप्शन है ये ठीक होगा. ऑक्सीडेशन से फिनोल का KMNO4 में बट वी गेट इज द बेंजो 1,4-क्यूनल. दिस इज क्यूनल फॉर्म. ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाता है इसमें. आफ्टर दैट वी हैव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. OH ग्रुप इवन मोर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है. तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है बिकॉज ऑफ द availability of lone pair at ortho and para position, so that is going to attack at ortho and para position. तो that's why जो इसकी नाइट्रेशन होगी,
जो इसकी एल्कालेशन होगा, जो इसकी ब्रोमिनेशन होगी, हेलोजिनेशन होगी, वो कहां पे होगी? ऑर्थो और पैरा में। तो एक्सेप्ट नाइट्रो के पैरा वाला इज ऑलवेज द मेजर कंपाउंड। अब देखिए ये आपके कुछ रिएक्शंस है, जैसे हेलोजिनेशन किया हमने Br2 में, अगर तो एक्सेस है, ब्रोमीन वाटर यूज किया, देन वी गेट द 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ये मिल जाता है आपको। बट अगर आप इसको ट्रीट कर रहे हो Br2 CS2, देन ऑर्थो एंड पैरा दो पोजीशन मिलेंगी आपको, एक ऑर्थो में और एक मिल जाएगा आपका पैरा पोजीशन पे, ये Br लग जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में कुछ रिएक्शंस हैं, मैं आपको लिखवा देता हूं। देखिए नाइट्रेशन में क्या है, दिस इज योर फिनोल। अब आप इसकी कर रहे हो नाइट्रेशन, दैट इज HONO2 अपॉन H आयन। अगर तो नॉर्मल है, दैट इज डेल फॉर्म में, तो व्हाट वी आर सपोज्ड टू बी गेटिंग इज तो ये आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि इंट्रामोलिकुलर, तो ये आपका ऑर्थो वाला इसमें मेजर जाएगा। बट अगर आप इसको ट्रीट कर रहे हो विथ कंसंट्रेटेड, देखिए कंसंट्रेटेड है आपके पास HNO3 3 मॉलिक्यूल्स एंड यू आर यूजिंग द सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी कंसंट्रेटेड है, तो ये 3 पोजीशन में लग जाएगा एंड वी आर गेटिंग द पिक्रिक एसिड। तो ये भी आपको एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है, तो ये मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। तो देखिए ये आपका कुछ रिएक्शंस थे किसके? फिनोल के। तो इसके साथ मैंने ये जो चैप्टर है आपका, इसके अंदर और रिएक्शंस है। नेक्स्ट है आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर आप देख सकते हो, यू आर ट्रीटिंग इट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड व्हाट वी हैव इज, ये आपको मिल जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन के अंदर। सेम वे दिस इज योर ऑर्थो एंड दिस इज योर पैरा पोजीशन। देन डाइजोनियम सॉल्ट कपलिंग रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ डाइज। सिमिलर रिएक्शन कैन बी सीन एनालीन के साथ भी देख सकते हो, दोनों की डाइज बनती है। अब इस केस में क्या है आपका, देखिए दिस इज योर, ये मैं लिख देता हूं आपको रिएक्शन, कोई बात नहीं यहाँ पे। दिस इज योर फिनोल, यू आर ट्रीटिंग इट विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखिए इसका H और ये Cl आपका निकल गया, तो व्हाट वी आर सपोज्ड टू बी गेटिंग इज, ये देखिए दिस इज एजोडाई, दिस इज P हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, द कंपाउंड इज P हाइड्रोक्सी, मैं लिख देता हूं यहां पे P हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, तो ये आपकी डाई बन जाती है इसमें। नेक्स्ट वी हैव द कोल्ड सिंथेसिस ऑफ द फिनोलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए आपने फिनोल के साथ इसको ट्रीट कर दिया, CO2 125 डिग्री सेंटीग्रेड 6, तो यू गेट द इंटरमीडिएट सोडियम सैलिक्रेट, इसको फर्दर हाइड्रोलाइज किया, यू आर गेटिंग द सैलिसिलिक एसिड। देन फिनोक्साइड कार्बन आयन एड्स टू द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द CO2 पैरा प्रोडक्ट, तो ये जो है आपका इट इज आल्सो पॉसिबल। देन वी हैव द रिमर डिमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए रिमर डिमर रिएक्शन में क्या है, आपको एमसीक्यूज में भी मिल सकता है। इफ यू आर ट्रीटिंग इट विद क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3, then you are getting the aldehyde, but if you are treating it with CCl4 NaOH, then you are getting the salicylic acid, ये आपको मिल जाएगा इसमें, this is your salicylic acid। सेम वे द सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन, देखिए अब मैंने आपको इंटरमीडिएट बना दिया, आप फिनोल से कैसे, जैसे आपको A to B, B to C, उसमें रिएक्शंस आ सकते हैं। तो देखिए अगर आप इसको यू मे ट्रीटेड विद दिस और यू कैन ट्रीटेड विद CCl4 NaOH, तो इंटरमीडिएट इज योर सैलिसिलिक एसिड, इसकी फर्दर एसिटाइलेशन कर दो, यू आर ट्रीटिंग इट विद CH3C double bond OCl in the presence of anhydrous AlCl3, तो ये H ये Cl आपका निकल गया
and you are getting the acetoxybenzoic acid, और सिंपल वर्ड्स में इसको क्या कहते हैं, एस्प्रिन, विच इज ए एंटीकोगुलेंट, जो ब्लड को जमाने से रोकता है। तो मोस्ट ऑफ द हार्ट पेशेंट इकोस्प्रिन, कॉलस्प्रिन के रूप में इसको लेते हैं। तो ये आपके रिएक्शन है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑन अल्कोहल फिनोल्स। अब इसका सेकंड पार्ट है आपका ईथर्स। ईथर्स के साथ ही मैं आपसे एमसीक्यूज इसमें डिस्कस करूंगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था अल्कोहल एंड फिनोल्स के अंदर। तो माई सेल्फ दैट इज JS धवन, आई वॉज गिविंग लेक्चर ऑन द ज्ञानम डिजिटल प्लेटफॉर्म। होप टू सी यू इन द सेकेंड पार्ट में। तो मैं आपसे फिर मिलता हूं सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट के साथ ही मैं आपको एमसीक्यूज भी आपसे डिस्कस करूंगा, जो आपके ये जो एग्जाम होने वाला है मास्टर कैडर में, तो उसमें आपको आना है। तो ठीक है जी, गुड लक, गुड बाय।